लेकिन रेड में 10 करोड़ रुपए कैश बरामद होते हैं, 54 करोड़ की एंट्रियां बरामद होती हैं। यह साफ है कि यह सारा पैसा सिर्फ उन 111 दिनों में कमाया गया जब चरणजीत सिंह चन्नी साहब पंजाब सूबे के मानयोग मुख्यमंत्री बने। अब आप सोचें कि चन्नी साहब के एक भतीजे ने अगर 111 दिन में 10 करोड़ रुपए कैश और 54 करोड़ की एंट्रियां इकट्ठी कर ली, तो बाकी भतीजे और परिवार वालों ने कितनी बेशुमार दौलत इकट्ठी करी होगी। अगर 111 दिन में एक भतीजे ने इतनी दौलत हासिल कर ली, तो आप चन्नी साहब ने कितनी दौलत 111 दिन में कमाई होगी। और अभी ये तो सिर्फ 111 दिन का ट्रेलर चन्नी साहब ने दिखाया। अगर 5 साल चरणजीत सिंह चन्नी साहब पंजाब सूबे के मुख्यमंत्री रह जाते, तो सोचिए कितनी बेशुमार दौलत और पैसा ही अपने लिए, अपने परिवार वालों के लिए इकट्ठा कर लेते। चन्नी साहब कहते हैं कि मेरा भतीजा हन्नी एक साधारण आदमी है, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, वो तो सिर्फ फैमिली फंक्शंस में, शादी ब्याह में मुझे मिलते हैं। मैं आपको बता दूं कि भूपिंदर सिंह हनी जो चन्नी साहब के भतीजे हैं, उन्हें सीएम सिक्योरिटी से कमांडोज 10-10 कमांडोज की सिक्योरिटी दी गई थी। पायलट व्हीकल सिक्योरिटी के लिए उनको मुहैया कराई गई थी। अगर वो इतना आम आदमी होता और चन्नी साहब से इतना दूर होता, तो क्या उसे 10-10 कमांडो और पायलट व्हीकल, पायलट जीप दी जाती। चन्नी साहब के भतीजे ने एक बहुत ही सेंसेशनल जानकारी इंफोर्समेंट डायरेक्टरेट को दी है, जो मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूं। भूपिंदर सिंह हनी ने अपने बयान में इंफोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने यह कहा है कि ये जो 10 करोड़ रुपए कैश, 54 करोड़ की बैंक एंट्री और ये सारी दौलत जो बरामद हुई है, ये सारी की सारी ट्रांसफर पोस्टिंग में जो पैसा कमाया गया और सैंड माइनिंग में जो पैसा कमाया गया, इन दोनों से कमाई गई है। हमें लग रहा था कि शायद सिर्फ सैंड माइनिंग का पैसा है, लेकिन पता ये लग रहा है, खबर ये आ रही है कि ये पैसा, ये दौलत जो बरामद हुई है, जो रेड में पकड़ी गई है, ये सिर्फ सैंड माइनिंग की नहीं, बल्कि ट्रांसफर पोस्टिंग के जो एक बिजनेस चन्नी सरकार में चल रहा था, उससे भी ये दौलत आई है, ये पैसा आया। मैं चन्नी साहब से पूछना चाहता हूं कि चन्नी साहब, 111 दिनों में आपने ट्रांसफर पोस्टिंग से इस धंधे से कितना पैसा कमाया, ये पंजाब की आवाम आपसे जानना चाहती, पूछना चाहती। 111 दिन में आपने और क्या क्या धंधे कर कैसे कैसे पैसा कमाया, चन्नी साहब, ये पंजाब की आवाम आपसे पूछना चाहती है। आप ये सारी जानकारियां रखें, क्योंकि सूबे के मुख्यमंत्री पर आप इतने बड़े बड़े संगीन आरोप लग रहे हैं। मैं पहले आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं जिसका अरेंजमेंट हमने किया है। ये आरोप जो चन्नी साहब पे लगे हैं, ये कोई नए आरोप नहीं है। आज से पहले 2-3 साल पहले जब चन्नी साहब और उनके परिवार वालों पे, भूपिंदर सिंह हनी पे और अन्य लोगों पे नाजायज रेते की चोरी के आरोप लगे, तो चन्नी साहब ने अपनी सफाई देते हुए